हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अफान अनकवर्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे जापानीज़ शो की कहानी की जो दुनिया के सबसे ज़ालिम रियलिटी शोज़ में से एक माना जाता है। और इस शो का हीरो या यूँ कहें कि विक्टिम था एक नया कॉमेडियन जिसका नाम था तोमोआकी हामात्सु, लेकिन जिसे पूरी दुनिया ने नसूबी के नाम से जाना। सोचो, एक छोटा कमरा, ना कपड़े, ना खाना, ना फ़ोन, ना टीवी, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ आप हो और आपके पास सिर्फ़ एक काम, हर रोज़ हज़ारों स्वीपस्टेक्स यानी लकी ड्रॉ फॉर्म्स भरना। और जब तक आप 1 मिलियन येन का इनाम नहीं जीत लेते, तब तक आप इसी कमरे में कैद रहेंगे। यही था डैनपा शोनेन सुसुनु द शो का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये सब 1998 में हुआ। उस वक़्त नसूबी सिर्फ़ 23 साल का था, एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन। उसने सोचा कि शायद ये शो उसकी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देगा। शुरुआत में नसूबी से उसके कपड़े तक ले लिए गए। うわ、いいんですか？嘘。それなんか違くないですか、ちょっと。はい。マジですか？ उसे सिर्फ़ कुछ मैगज़ीन्स दिए गए जिनके साथ स्वीप स्टेक्स कूपन थे। वो पहले ही दिन से परेशान था, भूख का ऐसा बुरा हाल कि पानी ही पीकर गुज़ारा कर रहा था। उसे पहली जीत मिली तो बस एक फाइबर जेली। उसके बाद कुछ दिनों तक फिर कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन उसे 5 किलो राइस यानी चावल जीतने को मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोई कुकर, बर्तन या कुछ भी नहीं था। हाँ, उसको एक स्टोव ज़रूर दिया गया था, यानी चूल्हा ज़रूर दिया गया था, लेकिन उसके साथ कोई बर्तन या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई थी जिसके अंदर वो राइस या कोई भी चीज़ कुक कर पाए। तो नसूबी ने खुद सोचा कि वो जो उसको जेली का कंटेनर मिला था, वो उसका यूज़ करके राइस कुक कर सकता है। लेकिन कभी वो कच्चे चावल खाकर भी गुज़ारा करता था। आप सोच भी नहीं सकते, 10 महीने तक उसके पास कोई प्रॉपर कपड़े नहीं थे। एक ऐसा वक़्त आया कि उसे यूज़्ड वुमेन्स अंडरवियर जीतने को मिले, लेकिन उसको वो भी फिट नहीं आए। कभी डॉग फूड जीता, तो कभी ऐसी चीज़ें जो काम की ही नहीं थीं। 工夫です。すると फिर एक दिन उसको प्ले स्टेशन गेम जीतने को मिली, और फिर उसके बाद उसका कंट्रोलर, और फिर एक टीवी। लेकिन प्ले स्टेशन कंसोल ही नहीं मिला। महीने गुज़रे, तब जाके कंसोल मिला और वो पहली दफ़ा गेम खेल सका। सबसे ज़्यादा दुःख की बात तो ये है कि वो अकेला था। उसने एक सॉफ्ट टॉय को अपना दोस्त बना लिया, उसी से बातें करता, उसी के साथ खेलता, अपना दुःख उसी को सुनाता था। तो फाइनली काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया था, जो था 1 मिलियन येन। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उसे वो भी नहीं बताया, बल्कि उस शो को और चलाया, और एपिसोड्स बनाए, और पैसा कमाया। एंड एक दिन प्रोड्यूसर्स आए, उसे बताया कि तुम जीत गए हो, और उसके बाद उसको घुमाया फिराया, उसको थीम पार्क्स दिखाए, उसको टूर पे ले गए, लेकिन फिर अगेन उसको सेम रूम में लाकर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद उसको कोरिया भेजा, और वहाँ भी उसे नए चैलेंजेस दिए ताकि वो और स्वीपस्टेक्स भरे। नसूबी ने अपना टारगेट वहाँ भी पूरा कर लिया। वो वहाँ भी सारे स्वीपस्टेक्स फाइल करके सब जीत गया, और प्रोड्यूसर्स को वो शो वहाँ पे एंड करना पड़ा। जब वो फाइनली वापस जापान आया, तो फिर उसे फिर ब्लाइंडफोल्ड कर दिया गया, और जब उसने आँखें खोली तो वो फिर से उसी कमरे जैसे कमरे में था। आदत के मुताबिक उसने फ़ौरन अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन तभी दीवार गिरती है और वो हज़ारों लोगों के सामने बिना कपड़ों के बैठा होता है, लाइव शो में। सोचो, जिस बंदे ने महीनों तक किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी, उसे अचानक हज़ारों लोग लाइव देख रहे हैं।
उसके लिए कितना बड़ा शॉक होगा। शो के ख़त्म होने के बाद भी नसूबी को नॉर्मल होने में महीनों लग गए। कपड़े पहनने में प्रॉब्लम होती थी, लोगों से बात नहीं कर पाता था, स्टेज पर खड़ा नहीं हो पाता था और प्रोड्यूसर से जब पूछा गया तो उन्होंने सिंपली कहा, हमें कोई पछतावा नहीं, हमने मिरेकल क्रिएट किया है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एंटरटेनमेंट की भूख में अगर इंसानियत खो जाए तो क्या हासिल होता है? और जब एक मासूम बंदा अपनी उम्मीद के साथ किसी और के हाथ में खेल बन जाता है तो कितना जुल्म होता है। अगर ये कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस शो के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी बैक with another interesting story in another video. Thank you.